गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 66वीं वीडियो हमारी 12वीं क्लास की चल रही है और लास्ट वीडियो जो 65वीं थी उसमें मैंने आपको बता दिया था कि भाई गुणधर्म वगैरह का कैसे यूज़ कर रहे हैं। अब आ रहे हैं हम अपने 10.3 एक्सरसाइज पर और कैसे क्वेश्चन इनके किए जाएंगे वो देखिए। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि लिमिट दे दी -2 से 2, फिर 2x + 3 2x + 3 और dx, है ना। ये दिया है। थोड़ा सा स्पीड में कम रखूँगा यहाँ पर और ध्यान से आप समझते जाइए। वैसे क्वेश्चन बहुत इजी हैं पर कई बार इसमें से क्वेश्चन जो पूछे गए हैं बहुत नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन जिनको नहीं आता उनके लिए थोड़ी सी मुसीबत हो जाती है और वो क्वेश्चन को बहुत बड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इन सब चीज़ों को। अब वैसे गुणधर्म नंबर 6 का प्रयोग हो सकता है, 7 का प्रयोग हो सकता है, लेकिन अभी कुछ नहीं करना क्योंकि यहाँ पर आ रहा है मॉडुलस। ठीक है, अब ये जो मॉडुलस होता है, मॉडुलस ये बोलता है कि भाई ये जो फलन है, अंदर की तरफ जो फलन है, अब हमें ये थोड़ी पता है कि ये जो फलन है वो प्लस है या माइनस है। तो 2x + 3 भी हो सकता है ना, और माइनस का भी हो सकता है और 2x + 3 प्लस का भी हो सकता है। हमें क्या पता कि ये क्या है। मॉडुलस के बाद जो संख्या हमको प्राप्त होती है वो हमेशा प्लस होती है, ये बात हम जानते हैं। लेकिन ये अंदर जो फलन था, जो पहले था, मॉडुलस होने के बाद तो प्लस मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन वो पहले माइनस था या वो पहले प्लस था, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब इस तरह की कोई जानकारी हमारे पास नहीं है तो हम फिर एक ट्रिक काम में लेते हैं इसको हल करने के लिए, और ऐसा हमेशा तब होगा जब मॉडुलस लगा होता है। ठीक है, हमेशा आपको ध्यान रखना है, अगर मॉडुलस लगा होगा तो आपको यही ट्रिक यूज़ करनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पर मॉडुलस के अंदर संख्या आ रही है 2x + 3, तो 2x + 3 को आप लेंगे 0 के बराबर, मतलब इसके फैक्टर कर देंगे। हमें x का मान चाहिए, तो जब हम इसके फैक्टर करते हैं, x का मान निकालते हैं, तो 2x बराबर -3 आ जाता है। ठीक है, 2x बराबर -3 हो गया, तो x बराबर क्या होगा, -3/2 ये आ जाता है। x बराबर -3/2। अब ये जो x बराबर -3/2 है, इसको जब आप हल करते हैं तो आप एक चीज़ देखिए, एक हम ये बात करें कि भाई एक संख्या रेखा है, ये जो लिमिट है ना, ये लिमिट का मतलब क्या है कि हमको यहाँ से और यहाँ तक जाना है, -2 से +2 तक जाना है। तो हमने यहाँ पर तो -2 ले लिया और ये +2 ले लिया, यानी इस लिमिट को हम ये सोच लेते हैं कि भाई हम संख्या रेखा पर चल रहे हैं। ठीक है, और उसी संख्या रेखा पर बीच में कोई बिंदु आता है -3/2, तो वो जो -3/2 है वो यहाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि भाई -2 है, +2 है, और इनके बीच में -3/2 भी कहीं पर होगा। तो जो ये लिमिट है ना, ये वाली -2 से 2, ये दो पार्ट में टूटी है, दो पार्ट में टूट गई। कहाँ से कहाँ तक, -2 से -3/2 तक, और -3/2 से +2 तक। तो एक ये हिस्सा बन गया, एक ये हिस्सा बन गया। अब हमें ये पता नहीं चल रहा कि भाई इन दोनों में से जो फलन हमारे पास हैं, कौन सा फलन किस कैटेगरी के अंदर जाएगा, कौन सा फलन किस कैटेगरी में जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से इस रेंज के बीच में से कोई भी बिंदु ले लिया, इस रेंज के बीच में से कोई भी बिंदु ले लिया, और फिर हम ये चेक करेंगे कि फलन प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। तो जैसे हमने यहाँ से लिया, मान लीजिए 2 और 1.5 के बीच में एक होगा माइनस का, कहीं से भी कोई भी बिंदु ले लेते हैं, लेकिन हम जनरली सिंपल बिंदु उठाते हैं कि जैसे -1 लिया, -1 को आप यहाँ रखते हैं इस जगह पर। अगर -1 को हम यहाँ रख लेते हैं तो वैल्यू क्या मिल जाती है, नहीं -1 तो उधर चला जाएगा, 1.5 -1 नहीं आएगा। इसमें आप ले लीजिए 2 और 1.5 के बीच में हम मान लेते हैं, जैसे आप -2 ही रख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, समवर्त अंतराल है। -2 को यहाँ पर रख लिया, है ना, -2 रख लिया, तो -2 और 2 का गुणा कर दिया तो -4 हो गया, -4 में +3 हो गया, -4 में +3 तो -1 हुआ। अब -3 प्लस का, -4 है और +3 है, जब इनको घटाएंगे तो क्या मिल गया, -1। आपको वैल्यू नहीं चाहिए, आपको केवल चिन्ह चाहिए। इसका मतलब जब हमने इस कैटेगरी के अंदर काम किया तो हमें चिन्ह कौन सा प्राप्त हुआ, हमें माइनस का चिन्ह प्राप्त हुआ। ठीक है, एक चीज़ ये आ गई। फिर उसके बाद हम यहाँ से आ जाते हैं, इनके बीच में कहीं पर भी, इनके बीच में हम आ जाते हैं तो 1 आ जाता है। ठीक है, इनके बीच में आ गए तो 1 आ जाएगा।
कोई भी, मतलब ज़रूरी नहीं कि आप इसके बीच का ही कोई मान लेते हैं, ये 2 भी रख सकते हैं, -3/2 रख लेते हैं, कुछ भी, तो जो भी आता है। तो मान लीजिए 2 रख लिया हमने यहाँ पर, हमने 2 रखा यहाँ पर, तो कितना आया 4, 4 + 3 हो गए 7, प्लस के हुए। जब प्लस के हुए तो इसका मतलब इस रेंज के बीच में अगर हम चल रहे हैं तो हमें आंसर कैसा प्राप्त हुआ, प्लस का। इसका मीन्स होता है कि जो ये कैटेगरी है -2 से -3/2 की, इस कैटेगरी में हमारा जो फलन रहेगा वो माइनस का रहेगा। तो 2x + 3 हो गया। और -2 से और 2, -3/2 से और 2 की जो रेंज चल रही है, इस कैटेगरी के बीच में जो हमारा फलन रहेगा वो 2x + 3 रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि जो लिमिट आपको दी गई थी, इसको हमने ये मान लिया कि हम संख्या रेखा पर हैं। संख्या रेखा पर हैं तो हमारी जो हाईएस्ट लिमिट बन रही है, मतलब जो हमारे जो हम जिस रेंज के बीच में हम बात कर रहे हैं वो -2 से +2 के बीच में है। फिर हमने जो सवाल हमको दिया गया है, मॉडुलस के अंदर दिया गया है, उसको हमने 0 के बराबर किया। 0 के बराबर करने से एक बिंदु प्राप्त हुआ, उस बिंदु के अनुसार वो रेंज बीच में से टूट जाएगी, है ना, बीच में से डिवाइड होगी। बीच में से डिवाइड होगी तो हमारे पास 2 पार्ट बनते हैं, -2 से -3/2, -3/2 से 2। इस रेंज के बीच का कोई भी वैल्यू रख के देखते हैं तो माइनस प्राप्त होता है, इस रेंज के बीच का कोई वैल्यू रख के देखते हैं तो वहाँ पर प्लस प्राप्त होता है। माइनस का मतलब हमें फलन को माइनस लेके चलना है, प्लस का मतलब हमें फलन को प्लस लेके चलना है। ठीक है, तो ये स्थिति हमको यहाँ पर रखनी है, यानी इस क्वेश्चन को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो क्या क्वेश्चन बनता है, अब देखें यहाँ से। सबसे पहले तो ये चेंज हुआ, लिमिट पे ध्यान रखना है, -2 से -3/2। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। अब क्या आ रही है यहाँ पर लिमिट, माइनस का, जो फलन है वो माइनस का है, तो माइनस को तो मैंने बाहर रख दिया, ये माइनस बाहर आ गया, और 2x + 3 dx हो गया। फिर प्लस, अब प्लस का है ना अगला वाला, तो -3/2 से 2 तक आ गया, और यहाँ आ जाएगा 2x + 3 और dx। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ जानी चाहिए। अब समझ में आ भी गई होगी, है ना। दोबारा अगर चीज़ नहीं समझ में आई है तो एक बार वीडियो को दोबारा रिपीट करना है और चीज़ों को ध्यान से समझना है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। और इस रेंज के बारे में हमेशा आपको ध्यान रखना है, कोई रटंत करने की ज़रूरत नहीं है। डिटेल जो थी वो मैंने सारी बता दी है। अब क्वेश्चन कुछ भी होता है हम इसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि एक ही टुकड़ा प्राप्त हो सकता है कई बार बीच में 2-3 टुकड़े भी प्राप्त होते हैं, तो उनको हम कैसे हल करेंगे उनके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इनको हल कीजिए, जैसे 2x + 3 आ रहा है, तो 2x + 3 को जब हल करते हैं तो क्या वैल्यू मिलती है हमको। अब डायरेक्ट करते हैं, इसमें ज़्यादा घुमाव फिराव करने की या इनको अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ये क्वेश्चन आ रहे हैं उसके पीछे केवल एक ही मोटिव होता है एग्जामिनर का, कि आपको गुणधर्म आते हैं या नहीं, बस। उसको ये मोटिव नहीं है उसका कि आपको ये इंटीग्रल्स हैं ये आते हैं या नहीं, क्योंकि इंटीग्रल आपको खूब अच्छी तरह पता है कितने सिंपल दिए हुए हैं, तो ये टारगेट नहीं लेता वो कि इंटीग्रेशन आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, ये ज़रूर ध्यान रखना है, केवल गुणधर्मों पर आधारित होते हैं ये। तो 2x² माइनस बाहर चली रहा है, x², 2 तो है ही कांस्टेंट, है ना। x² का करेंगे तो क्या आ जाएगा, x²/2, प्लस 3 का करेंगे तो 3x आ गया, प्लस 2x का 2x²/2 और 3 का 3x। और लिमिट देखिए क्या क्या बनती है, इसकी लिमिट बनती है -2 से -3/2, इसकी लिमिट बनती है -3/2 से +2। क्लियर। अब इनको सॉल्व कर दीजिए, बस 2 से 2 कट गया, इसका कुछ नहीं करना, माइनस बाहर चली रहा है। पहले उच्च सीमा रखी, तरीका वही है, तरीके में कोई चेंज नहीं करना। तो पहले हमने उच्च सीमा रखी, यानी कि -3/2 को हम x² की जगह पर रखेंगे, x की जगह पर रखेंगे, फिर स्क्वायर कर देंगे। तो -3/2 जब यहाँ पे आएगा तो 9/4 हो जाएगा। ठीक है, ये कट ही चुका है तो ख़त्म हो गया, यहाँ पर आ गया 9/4। क्लियर। बहुत धीरे कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें जो गलती होती है ना वो जल्दी से पकड़ में ही नहीं आती। तो बहुत आराम से काम करना है, भले ही चाहे एग्जाम में आप काम कर रहे हैं 1 मिनट और फालतू लग जाए, लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए, बस इतना ज़रूर ध्यान रखिए। 2 से 2 कैंसिल हो गया, -3/2 को हम यहाँ रख रहे हैं, 9/4 आ गया। फिर -3/2 को हमने यहाँ पे x की जगह पे रखा, तो वैल्यू क्या आती है, -9/2, है ना, 3 से गुणा हो जाएगा, तो -9/2। ये तो उच्च सीमा हो गई। क्लियर। अब रखना है निम्न सीमा। निम्न सीमा है ये, तो 2 से 2 कैंसिल हो ही चुका है, इसका कुछ नहीं करना। -2 को यहाँ रख देंगे, 4 हो जाएगा।
फिर प्लस आ रहा है, फिर एक मिनट क्या रख दिया मैंने, हाँ सही है। उच्च सीमा रख दी, पहले दोनों में उच्च सीमा रख दी है, ये क्लियर है। उसके बाद फिर यहाँ पर रख दिया, ये 4 हो गया, ये भी ठीक है। -2 रख दिया तो ये -6 हो जाएगा, -6, ये -6 हो गया। प्लस फिर इधर आ जाइए, इसमें भी सेम सिचुएशन वही की वही आ रही है भाई, 2 से 2 कट गया। इस 2 को हमने यहाँ रखा तो पहले उच्च सीमा रख रहे हैं, 4 आएगा, फिर यहाँ पर 6 हो गया, है ना। फिर माइनस, अब -3/2 यहाँ पे रखते हैं तो वही सेम जैसे इसमें आ रहा था कि -3/2 को जब यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा, 9/4। 9/4 और बटे में ये चल ही रहा है, अच्छा हाँ, तो 2 से 2 कट ही गया, यहाँ पर भी 9/4 सेम है। देखिए संख्याएं सेम आती रहेंगी, 2 से 2 कट चुका है, 3/2 को आप यहाँ रख रहे हैं तो 9/4 आया, वो 9/4 हमने लिख दिया। ये 3/2 यहाँ पे रखा तो माइनस का 9/2 आ गया, तो -9/2 आ गया। ठीक है, ये स्थिति आ गई। अब इसके बाद में इनको सॉल्व करिए। अब देखिए मैंने कुछ पार्ट बनाए हैं और यही तरीका आपको रखना है इनको सॉल्व करने का कि पहले वाले पार्ट में पहले उच्च सीमा रखी, फिर माइनस लगाया, फिर निम्न सीमा रखी। दूसरे वाले पार्ट में पहले उच्च सीमा रखी, फिर माइनस लगाया, फिर निम्न सीमा रखी। ठीक है, इनके सेक्शन अलग अलग रखने हैं। अब 9/4 में से 9/2 माइनस होता है, तो 9/2 जो होता है वो तो बड़ा होता है ना। आप एलसीएम भी ले सकते हैं, एलसीएम लेंगे तब भी आपको माइनस का 9/4 मिलेगा, तो -9/4 ये प्राप्त हो गया। फिर माइनस, इसको देखिए यहाँ से माइनस का 2 आया, फिर प्लस, फिर इनको जोड़ दिया 10 हो गया, फिर माइनस, इनको घटा दिया तो -9/4 आ गया। सही है ना, हो गई कंडीशन। अब इनको जोड़ लीजिए, बस आ गया आंसर। -9/4 प्लस 2 हो गया, फिर प्लस 10 माइनस प्लस हो गया 9/4। ठीक है, अब ये मिटाना पड़ेगा, इसको आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए और देख लीजिए एक बार। अब इनको मिटा देते हैं यहाँ से। अब इनकी कैलकुलेशन देखिए, कैलकुलेशन में क्या कंडीशन आ रही है, माइनस तो बाहर लगा ही हुआ है, इसको ऐसे ही रहने दें। इसको हल करिए तो 4 दूनी 8 हो गया, लघुत्तम कर देता हूँ मैं सीधा ही, 8 हो गया तो माइनस का 1/4 आ गया, तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो प्लस का 1/4 आ जाता है यहाँ से। इसमें 40 और 9 49/4 आ जाता है, तो प्लस 49/4। इनको जोड़ दिया तो 50/4, काट दिया तो 25/2। तो जो आई है, इंटीग्रेशन है, उसकी वैल्यू हमें क्या प्राप्त होती है, 25/2 प्राप्त होती है। ठीक है, अब इसको आप आराम से समझ के और फिर इसको लिखेंगे। विशेष ध्यान रखना है, कोई गलती करनी नहीं है, स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है ताकि कोई गलती ना हो। बार बार यही बात रिपीट कर रहा हूँ, पहले सिचुएशन को ढंग से समझिए और उसके बाद पहले गुणधर्मों के बारे में बात करिए कि भाई गुणधर्म कौन से लग सकते हैं, फिर हम क्वेश्चन को हल करेंगे और क्वेश्चन को हल करने के बाद उसका आंसर प्राप्त करेंगे। और ये निश्चित समाकलन है, इसलिए इनके जो आंसर होते हैं वो हमेशा कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, और ये बात मैं पहले बता भी चुका हूँ कि जो कांस्टेंट आंसर आते हैं उनमें कोई दो राय नहीं है कि क्वेश्चन आपका चेंज हो जाए, आंसर चेंज हो जाए ना, ये ज़रूर ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए इसको। फिर मैं मिटाता हूँ इसको, फिर आइए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट भी ऐसा ही है। अब भी अगर किसी को कोई दिक्कत आई है तो सेकंड वाले को भी ध्यान से देखिएगा, वो थोड़ा सा इससे और बड़ा हो रहा है। देखिए सेकंड है -2 से 2, वही लिमिट बन रही है, नंबर 2 आ गया, -2 से 2 मॉडुलस 1 - x² dx, ये दे दिया। अब तरीका वही जैसे बात बताई थी, वही वाला तरीका यूज़ करना है, वही तरीका यूज़ करना है। तो लिमिट हमको ये दे रखी है ना, तो पहले हम एक संख्या रेखा बना लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैं दोबारा बता रहा हूँ उसी चीज़ को, अगर अब भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो एक बार दोबारा कंफर्म करिए उस चीज़ को। -2 से और 2, ये प्लस का 2 हो गया। फिर 1 - x² आ रहा है, तो 1 - x² को हमने 0 के बराबर कर दिया। ठीक है,
यही बात मैंने बोली है कि जो मॉडुलस के अंदर संख्या आ रही है उस संख्या को आप क्या कर लेंगे, उसे 0 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, उसको 0 के बराबर कर दिया। यहाँ से इसको हल कर दिया तो एक्स स्क्वायर बराबर 1 आएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर 1 आया तो एक्स की वैल्यूज़ आएंगी प्लस माइनस 1। सही है भाई, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1 आएंगी ना, वर्गमूल कर रहे हैं दोनों तरफ। तो -1 लगभग यहाँ पर होगा और प्लस का 1 लगभग यहाँ पर होगा, +1। ठीक है, ये -1 आ गया और उधर आ गया +1। तो जो संख्या रेखा थी, अभी मैंने पिछले सवाल पे आपको यही बोला था कि 2 वैल्यूज़ आ सकती हैं, एक तो आई थी उसमें, तो 2 भी आ सकती हैं भाई। स्क्वायर करेंगे तो 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, क्यूब आ जाएगा तो 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी, है ना। तो वो अलग सिचुएशन बनती है। अभी हमको स्क्वायर की बात की गई तो उसमें हमारे पास 2 वैल्यू आ गई। जब 2 वैल्यू आ गई तो संख्या रेखा पे हमने 2 वैल्यूज़ रख दी। संख्या रेखा पे अगर हम 2 वैल्यू रख रहे हैं तो जो पार्ट बन रहे हैं, है ना, संख्या रेखा के जो टुकड़े बने, वो संख्या रेखा के टुकड़े बन गए 3। अब 3 टुकड़े बनते हैं तो क्या सिचुएशन बनती है चिन्हों की, क्या क्या साइन आएंगे, प्लस आएगा, माइनस आएगा, माइनस आएगा, क्या आएगा पता नहीं, है ना, कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, हमें भी नहीं पता कि क्या आएगा। अब हम इसको टेस्ट करते हैं कि भाई क्या आएगा। उसके लिए हम देखते हैं कि मान लीजिए हम इनके बीच की कोई वैल्यू निकालते हैं, कोई बीच की वैल्यू ले ली, जैसे -2 और -1 के बीच में, -1 और -2 के बीच में माइनस का 1.5 होगा, 1 और 2 के बीच में 1.5 होगा, है ना, माइनस का 3/2। ये -3/2 आप इसमें रख के देखिए, माइनस का 3/2 इसमें रख के देखा तो जब माइनस का 3/2 इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 9/4। सही है, प्लस का 9/4 आया तो 1 माइनस 9/4 हो गया ना भाई। 1 तो ये है ही, माइनस यहाँ आ गया, यहाँ पर 9/4 हो गया, तो 9/4 हो गया। तो 4 माइनस 9 मतलब लघुत्तम कर दिया इसका, तो माइनस का 5/4। हमें इससे मतलब नहीं है कि इसमें वैल्यू क्या आ रही है, हमें तो ये देखना है कि चिन्ह क्या आ रहा है। और चिन्ह क्या प्राप्त हुआ हमको, माइनस का हुआ। इसका मतलब इस रेंज के बीच में जो चिन्ह चलता है वो चिन्ह कैसा रहेगा, वो चिन्ह रहेगा माइनस का। ठीक है, ये समझ में आ रही है बात आपको। फिर उसके बाद ये कंडीशन हमारे पास आ गई। अब इस पे आ जाइए, इसी चीज़ को लेके चलना है। अब इसके बीच में तो -1 और 1 के बीच में 0 होता है, आपके पास 0 लेके चलिए, यहाँ पर 0 कर देंगे। जब यहाँ पर 0 कर देंगे, एक्स स्क्वायर की जगह पे 0 आ गया। जब एक्स स्क्वायर की जगह पे 0 आएगा तो क्या वैल्यू बनती है, 0। तो 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 का मतलब 1 आया। और हमें संख्यात्मक मान तो देखना ही नहीं है, 1 आ रहा है, पर हमें इससे मतलब नहीं है कि आंसर क्या आ रहा है, हमें तो ये देखना है कि चिन्ह कौन सा आ रहा है। तो चिन्ह कौन सा आया, पॉजिटिव आया। पॉजिटिव है तो इस पॉजिटिव को आप इस रेंज के बीच में लगा लेंगे, ये पॉजिटिव आ गया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पे आइए, दोबारा से उस रेंज के बीच में भाई यहाँ से एक बार तो यहाँ से यहाँ तक का काम कर लिया, फिर एक बार यहाँ से यहाँ तक का काम कर दिया, अब यहाँ से यहाँ तक का काम करना है। तो 1 और 2 के बीच में 1.5 होगा, यानी प्लस का 1.5 होगा, प्लस का 1.5 ले लिया, 3/2 ले लिया। जब 3/2 लेते हैं, यहाँ पे रखिए वापस 3/2। 3/2 को जब आप यहाँ रखेंगे तो 9/4 आएगा, है ना। वही सिचुएशन बन गई, 1 माइनस 9/4 हो गया। फिर एलसीएम कर दिया, 4 यहाँ आ गया, 4 माइनस 9 करेंगे तो -5/4 बचेगा। क्लियर, आगे ये चीज़ समझ में। फिर माइनस का 5/4 बचा, तो हमें 5/4 से तो कोई लेना देना है ही नहीं, है ना। यही बात मैं बोल रहा हूँ, 2-3 बार रिपीट कर चुका, हमें इसके न्यूमेरिकल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ चिन्ह लेना है। तो चिन्ह क्या प्राप्त हुआ, माइनस, तो यहाँ पर आ गया माइनस। बात समझ में आई, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब उसके बाद में ये जो फलन है अंडर, इसमें मॉडुलस में ये फलन चल रहा है, इसके अंदर माइनस भी हो सकता है, इसमें प्लस भी हो सकता है, इसमें माइनस भी हो सकता है। तो हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यू को सेट करते हैं। जैसे i इक्वल टू, पहले तो लिमिट देखिए, लिमिट कैसे कैसे बनेंगी, -2 से -1, है ना। ये वैल्यूज़ नहीं लेनी है, ये तो मैंने वैसे ही लिखी थी। ये मेन वैल्यू क्या आ रही है, -2 से -1, -2 से -1, तो ये जो लिमिट है ये टूट जाएगी, -2 से -1 टूट गई। अब चिन्ह कौन सा आ रहा है, चिन्ह है माइनस का, तो माइनस लगाएंगे, माइनस को बाहर कर दिया और 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx हो गया। फिर प्लस का, तो प्लस का साइन लगा दिया, और -1 से +1 चल रहा है, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx हो गया। फिर माइनस है, फिर माइनस लगा दिया, इसमें 1 से 2 है, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। देखिए
यहाँ तक की बात समझ में आई? क्लियर हुआ? अब सिंपल तरीके से ये सब काम हो गए। अब मैं इनको मिटा देता हूँ, इनकी कोई ज़रूरत है नहीं, इसको भी हटा देते हैं। अगर आपने अभी नहीं लिखा है तो इसको पॉज करके और इसको नोट कर लीजिएगा। और अब हम आते हैं इनके इंटीग्रेशन पर कि भाई इनका इंटीग्रल करना है हमें, कैसे करना है ये देखिए। और सिंपल तरीका लेना है, बार बार मैं यही बात यूज़ कर रहा हूँ कि कई बार हम क्या करते हैं, ये सब काम हमने सही कर लिया, लेकिन जल्दबाजी में हमको ये लगता है कि भाई अब तो क्वेश्चन हो ही जाएगा, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जल्दबाजी में हम कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं। तो वो कैलकुलेशन अगर मिस्टेक हो जाती है तो हमारा सारा मामला ख़राब हो जाएगा, सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। बहुत आराम से काम करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। तो क्या मान आता है, देखिए माइनस तो बाहर चल ही रहा है ना, ये माइनस बाहर चल रहा है। इसका हल क्या होगा, 1 का तो x हो गया और x स्क्वायर का x²/2, ठीक है। और लिमिट है -2 से -1, फिर प्लस, फिर यहाँ जाओ x माइनस x, एक मिनट x² है, x² का क्या होता है x³/3, है ना। कई बार जल्दबाजी में मैं ही मिस्टेक कर देता हूँ। x² है, x² का क्या होता है x³/3, यहाँ पर x² है, x² का क्या होगा x³/3, फिर माइनस, यहाँ पर 1 है तो x हो गया, और x² का क्या होगा x³/3। तो सेम है, ये वाला ये वाला ये वाला भाई सेम ही तो आएगा। जब फलन सेम है तो उसका आंसर भी तो सेम ही होगा। लेकिन गड़बड़ कहाँ होगी, सिर्फ लिमिट के ऊपर, कि यहाँ पे -2 से -1 की लिमिट थी, यहाँ पे -1 से 1 की लिमिट है, यहाँ पर 1 से 2 की लिमिट है, ठीक है। अब आप रखेंगे उच्च सीमा, फिर माइनस लगाएंगे, फिर निम्न सीमा, फिर उच्च सीमा, माइनस लगाएंगे, निम्न सीमा, ठीक। सेम सिचुएशन बार बार रिपीट होगी। अब जब हम इसको हल करते हैं तो देखिए क्या वैल्यूज आती हैं। अब इसमें आते हैं तो जैसे हमने -1 रखा तो पहले उच्च सीमा रख रहे हैं, -1 रख दिया, फिर माइनस आ गया, यहाँ पर -1 रखेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर -1 रखेंगे, x³ की जगह पर -1, तो माइनस का 1 आएगा, -1 से ये प्लस हो गया तो प्लस का 1/3 हो गया, है ना। फिर माइनस, उसके बाद आता है -2, यहाँ पर आ जाता है तो -2 आ गया, फिर -2 को यहाँ रख दिया तो -2 को यहाँ रख रहे हैं, -8 हुआ, -8 और माइनस प्लस का 8/3 हो गया, ठीक है, बन गया क्लियर भाई। -1 रखा तो -1 आया, फिर -1 इसमें रखा तो यहाँ से माइनस आएगा, यहाँ से माइनस हो गया प्लस, फिर निम्न सीमा रखी तो पहले माइनस का चिन्ह लगाया, निम्न सीमा रखेंगे तो -2, फिर यहाँ पर -2 रखेंगे तो -8 हो गया, है ना, बाहर माइनस चल रहा है तो वो प्लस का 8/3 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। उसके बाद सेम सिचुएशन यहाँ आती है, लेकिन अब वैल्यूज़ बदल जाएंगी। थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये फलन सेम है क्योंकि यहाँ पर फलन सेम है तो इसका आंसर भी सेम आया, लेकिन लिमिट्स अलग अलग हैं, इसलिए ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू इनकी आ रही हैं ये चेंज होंगी। तो यहाँ पर मान रखते हैं, जैसे 1 आया तो 1, यहाँ पर 1 कर दिया -1/3, फिर माइनस, अब -1 रखते हैं तो ये -1, यहाँ पर -1 रख दिया तो प्लस का 1/3, ठीक है। थोड़ा आप भी ध्यान रखिएगा कहीं मुझसे ही कोई मिस्टेक हो जाए। 2 यहाँ पर रख दिया, 2 आ गया, फिर यहाँ माइनस रख दिया तो माइनस का 8/3, फिर माइनस, है ना, फिर 1 रख दिया यहाँ पर तो 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 1 रख दिया तो 1/3 हो जाएगा, माइनस का हो गया। अब इनको सॉल्व करिए तो बाहर माइनस चल ही रहा है, इनको हल करते हैं तो इसका एलसीएम कर दिया, यहाँ पर जब एलसीएम होता है तो माइनस का 3 हो गया, प्लस का 1 हो गया तो -2/3, फिर ये माइनस आता है यहाँ पर, इसको हल किया, यहाँ से एलसीएम लेते हैं दोबारा से तो ये माइनस का 6 हो गया, -6 और प्लस का 8 तो 2/3 बचा, प्लस का 2/3, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस का 2/3 हो गया। तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये सॉल्व हो गया और ये आंसर आ गया। ब्रैकेट्स का विशेष ध्यान रखिए, मैं ब्रैकेट हमेशा ऐसे ही लगा रहा हूँ ताकि अगर कोई मिस्टेक हमसे हो भी जाती है तो हमें ये पता रहे कि इस पार्ट को हमने यहाँ पर सॉल्व किया है ना, अलग अलग करके सॉल्व करना है ताकि अगर कोई मिस्टेक बाई चांस हो जाती है तो हम उसको सॉल्व भी कर सकें, पकड़ सकें उस बात को। यहाँ पर आ रहा है एलसीएम तो 2/3 हो गया, 2/3 लिख दिया, फिर यहाँ से एलसीएम किया तो माइनस का 2/3 आया, इस माइनस के कारण वो हो गया प्लस का 2/3, फिर माइनस हो गया, फिर ये हो गया 6,
6 हो गया। 6 माइनस 8 कर दिया तो माइनस का 2/3, बाहर माइनस चल रहा है तो माइनस का 2/3। फिर यहाँ से इसको हल किया तो 2/3, बाहर माइनस चल रहा है तो माइनस का 2/3। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को है? तो वैसे तो नहीं होनी चाहिए कि भाई सिंपल काम है और केवल छोटे बच्चों की तरह जैसे चौथी पाँचवीं क्लास में आया था भिन्नों का काम हम कर रहे हैं ना। तो ये केवल 2-3 लाइनें हमारे काम की हैं 12वीं क्लास की, बाकी तो फिर ये छोटी क्लास में चले जाते हैं तीसरी चौथी क्लास के हिसाब से। अब इसको हल कर देते हैं। तो देखिए बाहर माइनस चल रहा है और इनको ऐड कर दिया तो ये 4/3 हो जाएगा माइनस का। भाई दोनों समान चिन्ह है, समान चिन्ह जुड़ जाते हैं, समान चिन्ह जुड़ जाते हैं तो ये हो गया माइनस का 4/3 और बाहर माइनस चल रहा है तो प्लस के 4/3 हो गए, तो प्लस 4/3। फिर उसके बाद इनको भी जोड़ दिया तो ये भी 4/3 हो गए, 4/3 आया। फिर प्लस ये भी देखिए सेम सिचुएशन कि माइनस का 4/, ये माइनस का 2/3, माइनस का 2/3 दोनों को जोड़ लिया तो माइनस का 4/3 आया। उस माइनस के कारण ये प्लस का 4/3 हो गया तो यहाँ पर प्लस का 4/3 आ गया, है ना। इनको सबको जोड़ दिया तो लघुत्तम आ गया 3। अब थोड़ा सा ये तरीका आपको पता ही है कि भाई सिंपल तरीका हम करने की कोशिश करते हैं। तो 4/3, 4/3, 4/3, 4/3 3 बार आ रहा है तो इसको हम लिख देते हैं 3 गुणा 4/3 और 3 से 3 कट गया और आंसर क्या आ गया 4। ठीक है, तो इस तरह से जो आई का मान हमारे पास प्राप्त हुआ है वो क्या है 4। ये आंसर हमारा आ जाता है। और तरीके से आपको काम करना है, जल्दबाजी करनी नहीं है, आराम से इसको देख लीजिए, समझ लीजिए और फिर इसको कंप्लीट करिए। इसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें भी थोड़ा सा समझाने का रहेगा। देखिए नेक्स्ट पे आइए, नंबर 3 पे। थोड़ी बहुत कह सकते हैं कि भाई इसी के जैसा कुछ लग रहा है। थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन देखिए। अभी जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई बहुत अजीब सी सिचुएशन बन रही है, पहली बार आप इसको देख रहे हैं, लेकिन इसका जो टेक्निक है ना वो इसी से संबंधित है। नंबर 3 में क्वेश्चन हमको दिया गया है जैसे f(x) 1 से 1 नहीं 1 से 1 नहीं 1 से 4, 1 से 4 है, इसकी जो लिमिट है वो 1 से 4 की f(x) dx बराबर, इसमें 2 सिचुएशन है। क्या सिचुएशन है 7x + 3 और 8x। ठीक है, अब ये कह रहा है कि भाई 7x + 3 का प्रयोग जब आप करते हैं तो वो सिचुएशन होती है हमारे पास जब x का जो मान है वो 1 से 3 के बीच में, और अगर 8x आता है तो जो x का मान है वो 3 से 4 के बीच में। इसका क्या मीन्स हुआ? अभी जैसे हमने संख्या रेखा बनाई थी, संख्या रेखा को हमने 2 भागों में तोड़ दिया था, तो वही चीज़ तो हो रही है कि 1 से 4 आ रही है, लिमिट आ रही है 1 से 4, मतलब एक संख्या रेखा 1 से 4 चल रही है। उस 1 से 4 की लिमिट को हमने तोड़ दिया, मतलब 3 आ गया बीच में, तो 1 से 4 की लाइन बनी हुई है उसको बीच में आ गया 3। तो ये कंडीशन यहाँ पर तैयार होती है कि जैसे यहाँ पर आ गया 1, यहाँ आ गया 4, तो जो निम्न सीमा है वो 1 है, उच्च सीमा 4 है, और इनके बीच में कहीं पर 3 भी है ना, इनके बीच में कहीं पर 3 भी होगा। तो क्वेश्चन ये बोलता है कि अगर 1 से और 3 की बात करते हैं, अगर हम 1 से और 3 की बात करते हैं तो क्वेश्चन क्या रहेगा 7x + 3, और अगर हम 3 से और 4 की बात करते हैं तो क्वेश्चन क्या रहेगा 8x। ठीक है, इस तरह से हमको इसके टुकड़े करने हैं। तो कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत संबंधित है या कॉन्सेप्ट संबंधित है किससे, मॉडुलस वाले से। ठीक है, अभी इसके अकॉर्डिंग काम करिए। जैसे 1 से 3 आ रहा है तो हम 1 से 3 में ये वाला फलन लेके चलेंगे 7x + 3 dx, और माइनस वगैरह का कोई लेना देना नहीं है तो प्लस ही आएगा, तो यहाँ 3 और 4 और यहाँ पर आ जाएगा 8x। आप चाहें तो ये 8 बाहर ला सकते हैं, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। अब इनको हल कर दीजिए बस, तो 7x² 2 हो गया प्लस 3x हो गया, 1 से 3 आ गया, प्लस 8x² 2 हो गया,
और 3 से 4। अब इसमें लिमिट लगाइए, तो जब लिमिट लगाते हैं यहाँ पर 3 आएगा, 3 तिया 9, 9 7 63, 63/2। ठीक है, 3 यहाँ आ गया तो 9 हो गया। फिर माइनस, अब निम्न सीमा रखेंगे तो 7/2 हो गया, यहाँ निम्न सीमा रखी 3 आ गया। फिर प्लस, फिर यहाँ ये तो 4 हो गया है ना, 4x² हो जाएगा, कट गया ये। अब 4 को आप यहाँ रख रहे हैं तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और 16 को 4 से गुणा हो गया 64 हो गया। माइनस, फिर ये 3 रख रहे हैं तो यहाँ 4 है, 9 चौक 36 हो गया, 36 को यहाँ रख दिया। अब इनको सॉल्व कर दीजिए, तो 9 दूनी 18 हो गया, तो 63 और 18, 8 और 3 11, 7 और 1 8, 81/2 हो गया। 6 आ गया, 6 और 7 13/2 हो गया, तो 13/2 हो गया। फिर प्लस, इसमें देखिए इसमें से घटाना है, 14 में से 6 गए तो 8 बच गए, और 5 3 2 28 हो गए। ठीक है, फिर इनको हल कर देते हैं, इनका एलसीएम ले लिया तो 81 में से 13 घटाइए, 13 में से वो 11 में से 8 गए, वो 3 गए तो 8 बच गए, यहाँ बच गया 7, 7 में से 1 गया तो 6 और बटे 2, तो 68/2 और प्लस 28 आ गया। इसको घटा दिया, ये भाग दे दिया इसका, तो ये हो गया 34 और प्लस 28, तो ये हो गया 8 और 4 12 और 5 और 1 6, तो 62 आंसर इसका बनता है। देखिए सही है ना, ठीक है। तो ये स्थिति हमारी आ जाती है, और अब हम आगे के जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कर चुके हैं, और इससे नेक्स्ट के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में आगे करेंगे।